नमस्कार। अब हम बात करते हैं लव मैरिज या प्रेम विवाह भाग 3 पर। 2 भागों में हम आपको पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। इन 2 भागों में हम इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस कर चुके हैं कि तृतीयेश और एकादशेश की अगर युति हो या संबंध हो, तृतीयेश और एकादशेश सप्तम में हो, तृतीयेश और एकादशेश सप्तमेश के साथ हो, सप्तमेश तीसरे घर में या 11वें घर में हो, इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध और मंगल यदि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में हो तो भी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि मंगल और शुक्र की युति हो और वह पहले घर में, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11वें घर में अगर बैठे हों, इनमें से किसी भी एक घर के अंदर, तब भी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे लोग अक्सर अफेयर्स में पाए जाते हैं जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठा होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मंगल और शुक्र की युति अगर चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में होती है तो ऐसे लोग अक्सर मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि मंगल जो ऊर्जा का कारक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। और अगर वह शुक्र के साथ बैठ जाता है तो शुक्र प्रेम संबंध, विवाह का कारक है, तो उसको ऊर्जा प्रदान करता है और आदमी मल्टीपल, आदमी हो या लेडी हो, वो किसी ना किसी मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं और भाग 3 में हम आपको बताएंगे कि लव मैरिज सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अगर कुंडली में राहु और केतु की युति हो या शनि का संबंध हो, अगर पहले भाव में, तीसरे भाव में, 7वें भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में राहु, केतु और शनि यदि विवाह कारक ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना बनी रहती है। और यदि इसी स्थिति को गुरु इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में यदि गुरु लगन में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में या 11वें घर में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में मैरिज अरेंज होती है और अपनी कास्ट में मैरिज होती है। और अगर यदि विवाह का योग, जैसे कि हमने अभी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया कि तीसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी अगर 6, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो ऐसे विवाह में रुकावट आती है। 5वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी अगर 6ठे भाव में चले जाएं तो इसमें समस्याएं आती हैं। शादी के लिए कई सारी समस्याएं देश काल पात्र पर भी निर्भर करती हैं, जैसे दोनों में से किसी की आर्थिक स्थिति मैच ना हो रही हो, सामाजिक स्थिति मैच ना हो रही हो, तो ऐसे में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम 2 एग्जाम्पल कुंडली भी ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यह कुंडली अनिल अंबानी की है। अनिल अंबानी की कुंडली, जिन्होंने लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। और अगर हम इसको देखें तो लग्नेश 12वें भाव में है, लेकिन तीसरे घर का स्वामी, जो हमारा सबसे पहले सूत्र था, तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में है। 11वें घर का स्वामी 7वें घर में शुक्र के साथ है। अब इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यह मंगल है या शुक्र है, और दोनों सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार 7वें घर का स्वामी 5वें घर में है और 5वें घर का स्वामी 7वें घर में है, तो यह भी दोनों के बीच में परिवर्तन योग है, उत्तम प्रकार का परिवर्तन योग है। तो लव मैरिज इनकी सक्सेसफुल रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही।
लेकिन अब हम एक कुंडली और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि शादी में या लव मैरिज में समस्याएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। ये कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जिन्होंने लव मैरिज की थी। अब इनकी लव मैरिज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अगर आप देखें तो तीसरे घर का स्वामी अष्टम भाव में है, पांचवें घर का स्वामी बुध वो भी अष्टम भाव में है मरकुरी, सातवें घर का स्वामी सूर्य वो भी अष्टम भाव में है, आठवें घर में सन, और 11वें घर का स्वामी बृहस्पति वो छठे भाव में है। अब हम योग देखें अगर तो तीसरे घर का, पांचवें घर का, सातवें घर का और चौथे घर का, ये सारे घरों के स्वामी अष्टम भाव में हैं। हमने आपको बताया था कि अगर इनका योग छठे, आठवें या 12वें भाव में बनता है तो ऐसी स्थिति में विवाह में समस्याएं आती हैं। लेकिन इसमें आप बृहस्पति को देखिए तो बृहस्पति इनके कर्म भाव को देख रहा है, बृहस्पति इनके कुटुंब भाव को देख रहा है, जिसके कारण विवाह तो हो गया लेकिन कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद हुआ। और राहु सप्तम भाव में बैठा है, इंटरकास्ट मैरिज है, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। शनि चौथे घर में बैठकर 11वें भाव के स्वामी को देख रहा है, तो 11वें भाव को भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में कई समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा था। इसको आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारे 3 वीडियो, जिनके पहले के वीडियो के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और लव मैरिज या प्रेम विवाह को समझने के लिए यह आपको बहुत हेल्प करेगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसे लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।